हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप जान रहे हैं, प्लांट मार्फोलॉजी का लेक्चर चल रहा है जिसमें से हमने रूट फिनिश कर लिया और स्टेम फिनिश कर दिया और आज के टॉपिक में होने वाला है लीफ। तो चलिए गाइज, आज हम लीफ को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग उसको कहेंगे एक बार तेजी से इस सेशन को जरा शेयर करिए, फिर मजा आ जाए, ताकि आज के इस लेक्चर के बाद पूरा जो मॉर्फोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगा गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। देखिए, रूट हो गया था, स्टेम हो गया था और आज हम बात करने वाले हैं लीफ के बारे में। तो लीफ के बारे में देखिए, अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम इससे साइज इसका बढ़ा दें, बड़ा हो जाए ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। इस देखिए, ये है लीफ। आज हम बात करने वाले हैं किसकी गाइस? लीफ, पत्ती के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पौधे में पत्ती के बारे में बात करने वाले हैं। और आप लोग जानते हैं कि हम बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट लेकर के चलते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और जैसा कि न्यूज़ अभी फिलहाल चल रही है, आज की भी न्यूज़ जो आई है कि LT ग्रेड की जो वैकेंसी है बहुत तेजी से उस पर कार्य चल रहा है और उसके तो आने की संभावनाएं बिल्कुल श्योर हो चुकी है। यानी बिल्कुल श्योर हो चुकी है कि LT ग्रेड की वैकेंसी आएगी ही आएगी और उसके साथ साथ TGT और PGT की भी वैकेंसी आएगी। तो देखिए, लीफ के बारे में अगर बात करें, पत्ती के बारे में, आप जानते हैं कि अगर कोई प्लांट्स है तो इसमें रूट है नीचे और ये है स्टेम, और यहीं पर स्टेम पर ही, नोड पर ही लगती है पत्ती या शाखा पर ही लगती है इसमें पत्ती। आप जानते हैं ये ग्रीन होती है, ये ग्रीन होती है, यही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, जो भोज्य पदार्थ का निर्माण करती है, जो सारे पौधों को प्रदान किया जाता है। तो लीफ है क्या? द लीव्स आर लेटरल फ्लैटेंड ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द प्लांट। ये पौधे का कैसा भाग है? लेटरल फ्लैटेंड मतलब चपटा और हरा भाग है। एक्सपेंडेड पार्ट होता है पौधे का, हरा और चपटा और एक्सपेंडेड पार्ट होता है पौधे का, ये पत्ती है। तो परिभाषा हालांकि नहीं पूछी जाएगी यहाँ पर, जो पॉइंट है हम पॉइंट की तरफ चलते हैं, उसकी खोज करते हैं। लीव्स एराइज फ्रॉम नोड्स, ये कहाँ से निकलती है? नोड्स से। नोड्स यानी एराइज फ्रॉम नोड्स ऑफ स्टेम और इट्स ब्रांचेस। ये पौधे के शाखा अथवा उसके तना के नोड से पत्ती निकलती है। एंड यूजुअली हैज एक्सिलरी बड, और इसमें क्या होंगे? एक्सिलरी बड होंगे गाइस। अगली बात, चीफ फंक्शन, इसका मुख्य कार्य क्या है? इस फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, इसका मुख्य कार्य ये दो है, एक तो प्रकाश संश्लेषण करना, दूसरा ट्रांसपिरेशन करना, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण पत्ती के दो मुख्य कार्य हैं गाइस। अगली बात पत्ती की देख लीजिए, लीव्स ऑफ मोनोकोटिलिडॉन एंड डाइकोटिलिडॉन। देखिए, एक बीजपत्री जो पौधे हैं उनकी पत्ती कैसे होती है, और जो द्विबीजपत्री हैं, द्विबीजपत्री, इनकी पत्ती कैसे होती है, इनको ध्यान देना। मोनोकोटिलिडॉन की पत्ती आइसोबाइलेटरल होती है, जबकि डाइकोटिलिडॉन की जो पत्ती है वो डॉर्सिवेंट्रल होती है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आइसोबाइलेटरल और डॉर्सिवेंट्रल, इसको आपको ध्यान रखना है गाइस। अब ये है कि आइसोबाइलेटरल का मतलब एक बीजपत्री जो पौधे हैं उनकी जो पत्ती को आप उलट दीजिए दोनों साइड में, तो आप विभेद नहीं, अगर उसको उलट करके काट करके बीच से हम आपको दे दें तो आप बता नहीं पाएंगे कौन सा इसका ऊपर का भाग है, कौन सा नीचे का भाग है। एक बीजपत्री पौधे में अक्सर ये पत्ती में होता है। लेकिन जो दो बीजपत्री पौधे हैं इनकी पत्ती की विशेषता ये है, दो बीजपत्री में, कि इनमें ऊपर का भाग अलग आपको नजर आएगा और नीचे का भाग अलग नजर आएगा दोनों। इसलिए इसको क्या कहते हैं? डॉर्सिवेंट्रल कहते हैं। दो पृष्ठ होते हैं इसमें दोनों पृष्ठ समान होते हैं, आइसोबाइलेटरल, इसलिए इसको कहा जाता है। अब देखिए अगली बात कि पत्ती में कितने भाग होते हैं गाइस? पत्ती में कितने भाग होते हैं यहां पर देख लीजिए। लीव्स हैज 3 पार्ट, पत्ती में 3 भाग होते हैं। एक तो लीफ बेस होता है, दूसरा पेटियोल होता है, तीसरा लैमिना होता है। लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना थोड़ा सा देख लीजिए जाए, ये है कहाँ, ये भाग हैं कहाँ? लीफ बेस, पेटियोल, लैमिना, ये हैं कहाँ? देखिए, जैसे लीफ बेस है अथवा इसे हाइपोपोडियम भी कहते हैं, पेटियोल इसे मीजोपोडियम कहते हैं, लैमिना इसे इपीपोडियम कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी कभी कभी पूछ लेता है गाइस, टर्मिनोलॉजी किसके हम जो है, जैसे लीफ बेस है तो इसको क्या कहेंगे, पेटियोल है तो उसको क्या कहेंगे, लैमिना है तो उसको क्या कहेंगे। तो यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ आप देख लीजिए, ये देखिए स्टेम है, ये स्टेम है और यहीं से नोड है और यहाँ से एक छोटी सी पत्ती लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर निकलती है, इसे कहते हैं स्टिप्यूल। क्या कहते हैं? स्टिप्यूल। और जहां से पत्ती जाकर के जुड़ जाती है, यहां से इस जुड़ने वाले इस भाग को ही हम कहते हैं लीफ बेस। क्या कहते हैं? लीफ बेस, पत्ती का आधार। ये पूरी की पूरी पत्ती है गाइस, पूरी की पूरी क्या है? पत्ती है, यहीं से जाकर के जुड़ जाती है।
तो अब देखिए ये जो जुड़ रहा है, जिससे यह जुड़ता है, इस भाग को कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं? पेटियोल। एक भाग हो गया, ये पहला भाग हो गया क्या? पेटियोल। अच्छा, लीफ बेस, ये तो हो गया लीफ बेस पहला भाग गाइज, और ये हो गया जो है कौन सा? दूसरा भाग पेटियोल। और तीसरा भाग क्या है? लैमिना। तो ये पूरा का पूरा जो पर्णफलक है गाइज, ये पूरा का पूरा जो भाग है इससे कहते हैं हम लैमिना। ये तीन भाग में पत्ती बटी होती है, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना, ये तीनों भाग। अब इसकी और विशेषता देख लीजिए, यह जो भाग है बीचों बीच जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह है क्या? मिडरिब। इसे क्या कहते हैं? मिडरिब कहते हैं। और इसमें जो है, जो ये किनारे हैं इसके, ये किनारे हैं पत्ती के, इसे कहते हैं लीफ मार्जिन। क्या कहेंगे? लीफ मार्जिन। और पत्ती का ये बिल्कुल नुकीला शीर्ष वाला भाग, इसे कहते हैं लीफ अपेक्स। क्या कहेंगे? लीफ अपेक्स कहते हैं। बाकी इसमें जो जालिकावत संरचना होती है, ये देख लीजिए, जालिकावत संरचना जो फैली होती है, इसे कहते हैं वेनेसन। क्या कहते हैं? वेनेसन। अब ये आपने पत्ती का एक स्ट्रक्चर देख लिया, सिंपल वे में आपने पत्ती के स्ट्रक्चर को देख लीजिए। आगे चलते हैं कि आखिर अब इसमें पत्ती से कैसे प्रश्न बनाता है और कैसे पूछा जाएगा। कुछ पॉइंट्स मैं यहां से नोट कर दिया हूं, यहां पर इसको आपको फटाफट बिल्कुल देख लेना है। जैसे लीव्स आर फॉलोइंग टाइप, पत्ती इतने प्रकार की होती है, लगभग कई लोगों ने इसे बांट दिया कि पत्ती कितने प्रकार की होती है, कितने ग्रुप में होती है, तो इसे भी बांट दिया। जैसे कॉटिलीडनरी लीफ, ये है क्या? कॉटिलीडनरी लीफ। अब जैसे ही बीज अंकुरित होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि जब बीज को हम गाड़ देते हैं जमीन में, अब जब ये अंकुरित होता है बीज, तो यहाँ से जैसे निकलता है, कुछ ऊपर भाग जाता है, प्लीम्यूल और रेडिकिल। तो जब बीज को हम बो देते हैं तो यहीं से पहले यही कॉटिलीडान, जब इपी, देखिए पत्ती में सीड का जर्मिनेशन होता है तो दो प्रकार से होता है, हाइपोजियल और इपीजियल। कुछ बीज को आप बोते हुए तो उसके जो कॉटिलीडान्स है दोनों, वो ऊपर आ जाते हैं। वो दोनों कॉटिलीडान्स कैसे आ जाते हैं? यहाँ ऊपर आ जाते हैं बिल्कुल, और यहाँ रूट है, ऊपर आ जाते हैं। तो जब तक इसमें पत्तियां नहीं रहती हैं तब तक ये कॉटिलीडान जो होते हैं दोनों, यही इसको पोषण देते हैं, ये वृद्धि करता रहता है। इस कारण इसे पत्ती का रूप माना जाता है। इसे कहते हैं कॉटिलीडनरी लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटिलीडनरी लीफ। अब देखिए इसी तरीके से अगर मैं पूरा समझाने का प्रयास करूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, और आप जानते हैं हम कम समय में आपको एग्जैक्ट मैटर देने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर इसको आपको देखना पूरा विस्तार, तो अभी हम आपको जो है एक लॉन्ग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, और कलरफुल ब्लैक एंड व्हाइट दोनों हैं। जो लोग उसका जीरोक्स निकलवाना चाहें, प्रिंट आउट निकलवाना चाहेंगे, उन्हें मैं ब्लैक एंड व्हाइट प्रोवाइड करूंगा, ताकि उनका जो है अक्षर कटिंग फटिंग ना हो, एकदम साफ साफ अक्षर समझ में आए। जो केवल लैपटॉप या मोबाइल पर ही पढ़ना चाहते हैं, उन्हें मैं कलर पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जैसा कि बिल्कुल मैंने बनाया था, समझ रहे हैं? जैसा बिल्कुल बनाया था वैसा ही सेम, कहाँ अंडरलाइन है, कहाँ इंपॉर्टेंट है, कहाँ किस फिगर को कलर करना है, किस कलर से कलर करना है, तो उसको मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आपके अनुसार। तो ये फिलहाल उसमें इसको विस्तार से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक एक पॉइंट्स में यहाँ नहीं, मैं क्वेश्चन फंसाने के उद्देश्य से आपका लेकर के चलता हूँ, एकदम निचोड़, ये कलेक्शन है गाइस। अब देखिए फोलिएज लीफ, पत्ती जो पूरी होती है फोलिएज लीफ। स्केल लीफ जो स्टार्टिंग में ही बड को ढकती है, वो पत्ती नुमा संरचना को स्केल लीफ कहते हैं। स्पोरोफिल्स जो स्पोर को धारण करने वाली पत्ती नुमा संरचना, उसे स्पोरोफिल्स कहते हैं। ब्रैक्ट्स लीव्स, ये फ्लावर बियरिंग, अर्थात जो पुष्प को धारण करने वाली कुछ होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसे ब्रैक्ट लीफ कहते हैं। कुछ प्रोफिल्स होती हैं। क्या होती हैं? प्रोफिल्स। इनके बारे में जानकारी आप वहां लीजिए। चलिए आगे कुछ हम देखते हैं, और हैं क्या इसमें, उसको भी देख लेते हैं। जैसे टैक्सिस देख लीजिए, जो पत्ती है सबसे पहले जब निकलती है तो किस पोजीशन में होती है, कैसे वो ग्रो करती है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा हालांकि यहाँ कटा फिटा नजर आएगा, तो इसको आपको थोड़ा सा मैं अभी समझा दूंगा है क्या। टैक्सिस, जैसे यहाँ टैक्सिस की कितने प्रकार की? रेक्लिनेट प्रकार की, जैसे अपर हाफ फोल्डेड, जैसे कुछ भाग जो है पत्ती का मुड़ जाता है तो उस पत्ती को हम क्या कहते हैं? रिक्लाइनेट। जैसे ये पत्ती देख लीजिए, इसको अगर हम ऐसा बना दें गाइस, ऐसा, तो ये पत्ती है इस तरीके से। अब ये पत्ती है, अब यहाँ आप देख रहे हैं आधा भाग इसका क्या हो जाता है? मुड़ जाता है पत्ती का, ऐसे जैसे गन्ना उन्ना नहीं देखा है, या गार्डन क्रोटान, इसका एग्जाम्पल है गार्डन क्रोटान, गार्डन क्रोटान इसका एग्जाम्पल है गाइस। अगर इसको हम थोड़ा सा और डार्क में लिख दें तो यहाँ देख ले, ब्लैक में लिख देते हैं, गार्डन क्रोटान, इसका एग्जाम्पल है गार्डन क्रोटान। अब यहां देख लीजिए दूसरा है कंडुप्लीकेट, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे गुआवा, अमरूद गाइस, गुआवा और चंपा, यहां देख लीजिए चंपा है। सलीफा और बौहीनिया, जिसे क्या कहते हैं? कचनार गाइस। क्या कहेंगे? कचनार।
इन सब में कैसी लीफ होगी? कनडुप्लीकेट होती है, कनडुप्लीकेट। अब देख लीजिए अगला क्या है? प्लेक्टेल। प्लेक्टेल इसका एग्जाम्पल है पाम। क्या है इसका एग्जाम्पल गाइस? पाम। ये अगर ना समझ में आए तो इसको समझ लीजिए। अब सिरसिनेट जो लीफ होती है जैसे फर्न में, फर्नली, ये सिरसिनेट क्या कहेंगे? निकलते समय ही ये मुड़ी होती है, ऐसे ऐसे निकलते समय ही मुड़ी होती है, तो इसे सिरसिनेट लीफ कहते हैं। और सॉरी इसको पढ़ने में जो है कन्वॉल्यूट, ठीक है। जैसे बनाना में और कैना में, बनाना में और कैना में, इसमें इस प्रकार की पत्ती होती है। अब ये टर्मिनोलॉजी आप समझ लीजिएगा, समझ रहे हैं? कुछ शब्द होते हैं जो निकालते समय थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो जाती है। इन्वॉल्यूट, इन्वॉल्यूट, ये इन्वॉल्यूट जो है कन्वॉल्यूट, हाँ कन्वॉल्यूट और इन्वॉल्यूट। इन्वॉल्यूट में जैसे लोटस हो गया, लोटस की पत्ती, लोटस की पत्ती और वाटर लिली, लोटस की पत्ती और वाटर लिली, वाटर लिली गाइस, ये लोटस और वाटर लिली में इन्वॉल्यूट प्रकार की लीफ होती है। और रिवॉल्यूट, ये जैसे नेरियम में गाइस, किसमें? नेरियम में, जो कनेर होती है आपकी नेरियम में, इसमें किस प्रकार की? रिवॉल्यूट। और क्रम्पलेट, क्रम्पलेट प्रकार की किसमें होती है? कैबेज में गाइस, किसमें होती है? कैबेज में होती है इस प्रकार की पत्ती। तो ये देख लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिलहाल अब हम आगे चलते हैं, थोड़े सा हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना घुस करके नहीं पूछेगा। पीजीटी लेवल का अगर क्वेश्चन है तभी इतना अंदर जाएगा, अगर पीजीटी लेवल है तो। अब देखिए थोड़ा सा, जैसे फिलोटैक्सी के बारे में अगर हम बात करें तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलोटैक्सी गाइस, फिलोटैक्सी आपको देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कहाँ से? फिलोटैक्सी से। तो इसको आप देखिए, फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी किसे कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम, यानी स्टेम पर, तना पर पत्ती की व्यवस्था को हम फिलोटैक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलोटैक्सी कहते हैं। तना पर पत्ती की व्यवस्था को फिलोटैक्सी कहते हैं, फिलोटैक्सी कहते हैं गाइस। ये फिलोटैक्सी से क्वेश्चन आता है। अब ये फिलोटैक्सी पत्ती की व्यवस्था तने पर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कुछ पत्तियां जो है स्पाइरल अथवा अल्टरनेट अथवा एसाइक्लिक क्रम में व्यवस्थित होती हैं। कुछ पत्तियां एक दूसरे के अपोजिट तने पर व्यवस्थित होती हैं। कुछ पत्तियां चक्र में अथवा वर्टिसिलेट प्रकार की व्यवस्थित होती है, हर्ड में। तो ये देख लीजिए, जो स्पाइरल अथवा, स्पाइरल का मतलब एक पत्ती ऐसे यहाँ लग रही है तो घूम करके दूसरी यहाँ, फिर तीसरी यहाँ, फिर चौथी यहाँ, ऐसे पत्ती इसमें लगती चली जाती है। यहाँ देख लीजिए स्पाइरल अथवा अल्टरनेट, जैसे ये स्टेम है, पहली पत्ती यहाँ लग गई, पहली पत्ती, फिर दूसरी पत्ती इधर आ गई, दूसरी, फिर तीसरी इधर आ गई, फिर चौथी यहाँ आ गई। इस तरीके से यहाँ पत्ती को आप देख रहे हैं जैसे लग रही है। ये पत्ती जैसे अल्टरनेट की अगर बात करें तो कितने प्रकार की यहाँ पर? एक तो है डिस्टिकस, दूसरा है ट्राइस्टिकस, डिस्टिकस, ट्राइस्टिकस और पेंटास्टिकस, और अगला है ऑक्टास्टिकस। तो ये कितने प्रकार के? 4 प्रकार की अरेंजमेंट है यहाँ पर पत्ती की। किसमें? स्पाइरल अथवा अल्टरनेट अथवा एसाइक्लिक में। अब डिस्टिकस में, इसमें 180 अंश पर पत्तियां व्यवस्थित होती हैं। जैसे एग्जांपल है राइस और साइनोडान, राइस और साइनोडान। ट्राइस्टिकस में 1/3, पहली पत्ती तीसरी पत्ती, यानी पहली पत्ती के ऊपर जस्ट तीसरी पत्ती देखने को मिलेगी। वहां एंगल जो है 120 अंश का होता है। जैसे मॉस और साइप्रस में, मॉस और साइप्रस में यही सबसे ज्यादा आता है। देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ये पत्ती है, घुमाव चला, यहाँ पहली पत्ती लगी है तो दूसरा यहाँ लगेगा और फिर तीसरी यहाँ लगेगी। तो ये 120, यहाँ 120 अंश, 120 अंश, 120 अंश, तो पूरे मिला के 360 अंश हुआ। तो पहली पत्ती, दूसरी पत्ती, तीसरी, ऐसे इस तरीके से। तो पहली, दूसरी, तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6वीं, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं, इस तरीके से इनका रेंज चलता है। और अगला है पेंटास्टिकस में, इसमें एंगल कितने अंश का होता है? यहाँ देख लीजिए 144 अंश का होता है एंगल। यहाँ जैसे चाइना रोज और बनियान, चाइना रोज एंड बनियान ट्री, बरगद का जो। अब यहाँ देख लीजिए अगला जो है पेंटास्टिकस में, इसमें क्या होता है? यानी तीसरी पत्ती के ठीक ऊपर जो है 8वीं पत्ती का आता है। तीसरी और 8वीं एक ही पोजीशन में होंगे। जैसे कैरिका पपाया गाइस, जैसे एग्जांपल में है कैरिका पपाया। अब यहाँ अगर देखें हम अपोजिट प्रकार की पत्ती, तो इसमें एक पत्ती जैसे ये है, ऐसे अगर लग गई ये पत्ती, इस प्रकार की अगर यहाँ पत्ती लग गई तो अगली जो लगेगी बिल्कुल अपोजिट लगेगी गाइस, जिस तरीके से लगेगी ऐसे, बिल्कुल अपोजिट ऐसे, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार की होती है, एक अपोजिट डिक्यूसेट और दूसरा है अपोजिट सुपरपोस्ट।
ठीक है, अपोजिट डिक्यूसिट, अपोजिट सुपरपोस्ट। तो इसमें जैसे कैलोट्रॉपिस है, अपोजिट डिक्यूसिट कैलोट्रॉपिस, और आसिमम, इसमें पत्तियां अपोजिट डिक्यूसिट प्रकार की होती हैं, और अपोजिट सुपरपोस्ट किसमें होता है, गुआवा में होता है। तो ये देख लीजिए अपोजिट सुपरपोस्ट। तो ये दोनों हो गए। हर्ल में मोर देन 2 लीव्स अराइज फ्रॉम अ नोड, एक ही नोड से 2 से अधिक पत्तियां जब निकलती हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, हर्ल प्रकार की ये लीफ होती हैं, यानी उनकी फिलोटैक्सी किस प्रकार की होती है, हर्ल प्रकार की होती है। एक क्वेश्चन बन चुका है, टीजीटी पीजीटी में आ चुका है। इसका एग्जांपल जैसे नेरियम, कनेर में, और अल्स्टोनिया में, ठीक है, अलेस्टोनिया जैसे जिसे बलीना कहते हैं, बलीना, और ये नेरियम में, इनमें जो है हर्ल प्रकार की लीफ होती है। ये फिलोटैक्सी पूछी जा चुकी है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, फिलोटैक्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, आगे बढ़े अगर, तो लीफ बेस। अब यहाँ लीफ बेस कितने प्रकार का होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो लीफ बेस बात करें, इसे कहते हैं हाइपोपोडियम। लीफ बेस को अभी मैंने बताया था, लीफ बेस को लैमिना को क्या कहेंगे, तो यहाँ लीफ बेस को हाइपोपोडियम कहते हैं। ये लीफ बेस जो है 3 प्रकार का होता है। एक तो सिंपल लीफ बेस होता है, एकदम सरल प्रकार का, ठीक है, लीफ बेस जहां से पत्ती जुड़ती है। एक तो पल्विनस प्रकार की होती है, और तीसरी सीथिंग प्रकार की होती है। सीथिंग मतलब जो आधे ऊपर तक जो है तने को पूरा घेरे रहती है, फिर चल करके फिर पत्ती निकलती है वहां से। तो पल्विनस प्रकार में जैसे ये देखिए, जैसे इसका यहाँ ये भाग क्या होता है, बिल्कुल स्वैलन होता है, फूला हुआ भाग होता है। तो इस प्रकार की जो पत्ती होती है इसे कहते हैं पल्विनस। इसका एग्जाम्पल जैसे माइमोसा प्यूडिका हो गई, और डेलोनेक्स, और बीन, और डोलिकस, ये इसके एग्जाम्पल हैं पल्विनस प्रकार के। अब सीथिंग में जैसे ग्रास में, जैसे घासों में क्या है ना, ये आधी दूर तक ये पत्ती बिल्कुल ये घेर के चलती है, फिर वहां से निकलती है ग्रास में। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पत्ती अगर बात हो रही तो स्टिप्यूल की जरूर बात होती है गाइस। स्टिप्यूल मैंने बताया तो ये बिल्कुल जो है निचोड़ करके मैं निकाला हूं। इसका लॉन्ग भी अगर आप डिस्क्रिप्टिव देखना चाहें तो वो भी आप देख पाएंगे। अब स्टिप्यूल के अगर बारे में हम बात करें तो ये क्या है स्टिप्यूल, दीज आर आउट ग्रोथ एट द लीफ बेस, यानी ये लीफ बेस पर निकलने वाली आउट ग्रोथ पार्ट होता है विच प्रोटेक्ट द एक्सिलरी बड, जो एक्सिलरी बड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे कहते हैं स्टिप्यूल। क्या कहते हैं, स्टिप्यूल। और ये कितने प्रकार की जो स्टिप्यूल होती है, कितने प्रकार की होती है, तो ये देख लीजिए मुख्यतः जो है 5 प्रकार की, जैसे फ्री लैटरल और एडनेट प्रकार की, और ऑक्रिएट प्रकार की, इंटरपेटियोलर प्रकार की, और इंट्रापेटियोलर प्रकार की। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। फ्री लैटरल किसमें पाई जाती है, चाइना रोज में, जिसे गुड़हल कहते हैं, चाइना रोज। और एडनेट प्रकार का स्टिप्यूल फ्यूज्ड अराउंड द पेटियोल, पेटियोल के चारों ओर जो है फ्यूज होता है स्टिप्यूल, तब उसे कहते हैं एडनेट। जैसे रोज में, रुबुस में रस भरी, जिसे कहते हैं रुबुस, क्या मतलब, रस भरी। और आक्रिएट में जैसे इसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनम, और इंटरपेटियोलर में जैसे कदम और इक्सोरा, और इंट्रापेटियोलर में जैसे गार्डेनिया एंड रूबिएसी मेंबर के जो सदस्य हैं, उसमें इंट्रापेटियोलर प्रकार के स्टिप्यूल पाए जाते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इतना आपको इतने गहराई से आपको पढ़ना है भाई, मेहनत तो करना है आपको। देखो बिना मेहनत किए कुछ हो नहीं सकता। मैं बता दूं, बहुत सारे लोग अभी सोते रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, तो उनके लिए वो केवल भीड़ बढ़ाने वाले हैं और ढिढोरा पीटने वाले हैं। आपके भी मोटिवेशन को, जैसे उनके संपर्क में आएंगे आप भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस समय सब परीक्षा के समय में क्या होता है, परीक्षा के समय में आपको मोटिवेट बिल्कुल होते रहना है, एनर्जेटिक होना है आपको, और बी पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव वे में रहना है। और हमेशा देखो, मेहनत तो आप जितना कर लें उतना ही कम है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब ऐसा करें कि छोटा छोटा और छोटा करते जाएं तो नहीं हो सकता है। तो देखो भाई, इसीलिए मैं जहां पर ऐसा मुझे लगता है कि आप इतना 60 जैसे है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इसलिए मैं लॉन्ग पीडीएफ भी वहां प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। तो इसलिए जो है आप लोग इसको देखिए, और हो सके तो एक लेक्चर को 2-2, 3-3 बार आप देखिए, और अपनी हैंड राइटिंग में अपनी नोट्स बनाइए। और अगर पहले से भी मैं आपको बता दूं, जो इधर उधर की आप प्रक्रियाएं उसको आप बंद कर दो, कंफर्टेबल जोन को छोड़ दो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और देखो, अभी बिल्कुल जैसे ही महाकुंभ फिनिश होगा, वैसे महाकुंभ के जस्ट बाद मैं आपको बता दूं, इन भर्तियों की तो भरमार होगी, क्योंकि सब कुछ इनका जो है, जितना भी अभी बहाने हैं, सब बहाने खत्म हो जाएंगे। फिर उस समय क्या रहेगा, कोई बहाना नहीं होगा, समझ रहे हैं। या हो सकता है आचार संहिता को दिखाएं, लेकिन आचार संहिता कब दिखाएंगे, वो जब चुनाव का मौसम होगा, जब चुनाव ही तो मुद्दा है मुख्य रूप से, और उसके पहले पहले वैकेंसी होनी ही होनी है, तो इसके बाद कोई जो है कुछ नहीं रह जाएगा।
तो इसलिए आप तैयार रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि ढेर सारी वैकेंसी आप सबके लिए आ रही है। यदि आप देखिए MSc BEd हैं तो आपके लिए बहुत सारी परीक्षाएं आपके लिए आ रही हैं। ऐसा मौका सुनहरा कभी नहीं हो सकता, या तो फिर आप 5 साल बाद इंतजार करिए। जो लोग 10-10, 20-20 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 5000 रुपए, 10,000 रुपए जो फीस लालच कर रख रहे हैं ना, इतना पैसा ना दें, क्या हम ऐसे ही कर लें, वो समझो आधे अधूरे मन से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जी जान के लगा जुट रहे हो ना, अपनी पूरी मेहनत का 100% झोंक दो, क्यों नहीं सफल होगे? क्यों नहीं सफल होंगे आप? क्यों नहीं क्रैक होगी परीक्षा? अगर आप जिस काम को करो अपनी पूरी मेहनत का 100% झोंको वहां पर, नहीं तो उस चीज को आप छोड़ दो, अपने दिमाग से निकाल दो। आधे अधूरे मन से कर रहे हो ना, तो आप और हताश हो जाओगे और निराश हो जाओगे। अब बहुत ज्यादा जांच पड़ताल ना देखो इस समय भैया, जो मैटर आपको मिले अंधे होके एकदम बिल्कुल पढ़ो। रट्टा मार अगर बन रहा है, याद करने के लिए अगर रट्टा मारना पड़ रहा है तो रट्टा भी मार लो, समझना पड़ रहा है तो समझना भी देख लो। किसी से अगर आपको कुछ लेना है, हेल्प मिल रही है तो हेल्प भी ले लो। सब कुछ इकट्ठा करके आप मन लगा के पढ़ो गाइस, समझ रहे हैं? और ज्यादा दुनियादारी के चक्कर में आप बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें मत सोचिए और बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, लगातार आप पढ़ते रहिए। जो भी मिले कलेक्शन उसका सिलेबस के अनुसार, सिलेबस आप अपने सामने हमेशा रखिए, सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज टॉपिक आप फिनिश करते चले जाइए। बस उसके लिए मत देखिए कि कहाँ हमको क्या करना है, कैसे अरेंज करना है। जैसे स्थिति दिखे, जैसे अरेंज करने के तुरंत उसका फायदा लो आप, नहीं तो 5 साल फिर झेलोगे। 5 साल के साथ साथ हो सकता है बीच में और आप नर्वस हो जाओ। ऐसा मौका फिर से नहीं आने वाला गाइस। तो चलो देखो, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी प्रश्न को आप हल्के में मत लेना, समझ रहे हैं? जैसा हो सके वैसा आप पढ़ो, जहां से मैटर हो सके वहां से इकट्ठा करो आप। चलिए, स्टिप्यूल अब क्या करता है, इसका कार्य क्या है? स्टिप्यूल परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, विभिन्न इनका काम होता है स्टिप्यूल का। अब यहां देख लीजिए होता क्या है, जैसे यहां पर देख लीजिए फोलेसियस प्रकार का जो मतलब पत्ती टाइप का जो स्टिप्यूल होता है वो क्या करता है, बिकम लीफ लाइक, मतलब ये पत्ती की तरह हो जाता है। जैसे ये स्टिप्यूल पत्ती की तरह कार्य करता है, जैसे किसमें, पाइसम में, लेथाइरस में, अर्थात स्वीट पी में, इसमें। और स्पाइन्स की तरह किसमें काम करता है, स्पाइनस बिकम हार्ड पॉइंटेड, ये बिल्कुल हार्ड और नुकीला हो जाता है स्टिप्यूल, समझ रहे हो? कांटे की तरह कार्य करने लगता है, जैसे एकैसिया बबूल में और जुजाइफस जुजुबा बेर में। गाइस, बेर में आप नहीं देखा जो कांटा, बेर के कांटे में अगर फंस गए ना तो एक तो सीधा होता है, एक तो टेढ़ा होता है। वहीं पासा में अगर फंस गए ना तो फिर फंसे ही रह जाओगे, तो होता है स्टिप्यूल गाइस, समझ रहे हैं? स्पाइनस हो जाता है, टेंड्रिल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है स्टिप्यूल, किसमें, जैसे स्माइलेक्स में। स्माइलेक्स में स्टिप्यूल टेंड्रिल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यही तो क्वेश्चन बनते हैं, यही आपको समझना है। और बड स्केल के रूप में कन्वर्ट होता है किसमें, जैसे फाइकस में और आर्टोकार्पस में। और स्टिपुलस किसमें होता है, सेओटोसोट, जैसे डोलिकस लबलब अर्थात बीन में, और पूरे लेग्यूमिनेसी में, लेग्यूमिनोसी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं गाइस, आगे देखते हैं। अब यहां पर देख लीजिए कुछ पॉइंट हैं यहां पर, इनको भी आप देख लीजिए। जैसे अब पेटियोल के बारे में बात करें, अब स्टिप्यूल तो हो गया पेटियोल, पेटियोल अथवा मीजोपोडियम, इसे क्या कहते हैं, मीजोपोडियम कहते हैं पेटियोल को। वेन पेटियोल प्रेजेंट, जब पेटियोल उपस्थित होता है तब उसे पेटियोलेट लीफ कहते हैं। जब पेटियोल पत्ती में पेटियोल उपस्थित है तो उसे पेटियोलेट कहेंगे। और वेन अब्सेंट, जब अब्सेंट होता है उसे सेसाइल कहते हैं। कुछ में देखिए तने से डायरेक्ट पत्तियां लगी, कुछ में ऐसे पेटियोल लगा ये तब पत्ती लगी, और कुछ तने में डायरेक्ट पत्ती जुड़ जाती है ऐसे। तो जब डायरेक्ट जुड़ गई इसे सेसाइल लीफ कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेसाइल कहते हैं। और अगर ऐसा पेटियोल है तो इसे पेटियोलेट कहते हैं, पेटियोलेट लीफ कहते हैं। ये तो आप पहले ही जानते होंगे गाइस, आपने बीएससी भी पढ़ा, एमएससी भी पढ़ा, सब इंटर भी पढ़ा, तो ये तो इतना समझाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पॉइंट देखिए, इन सिट्रस पेटियोल इज विंग, सिट्रस में जो पेटियोल होता है वो पंखनुमा हो जाता है। अगली बात, इन इकॉर्निया जलकुंभी में पेटियोल जो है स्पंजी हो जाता है। आप अगर जलकुंभी देख रहे हो तो ऐसे पहले होता है, तब इसकी पत्ती हो निकलती है ऐसे, सॉरी ऐसे। और इसी को आप कई लोग जो है इसे खूब फोड़े हैं गाइस, यही पेटियोल कैसा हो जाता है भाई, स्पंजी हो जाता है, दबता है। और यहाँ अगला देख लीजिए, जो अगला है, अगला जैसे नेपेंथीस एंड क्लाइमेटिस, पेटियोल मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। नेपेंथीस और क्लाइमेटिस में पेटियोल मॉडिफाइड हो जाता है, किसमें, टेंड्रिल के रूप में, मूछ जैसी भाई, ऐसे टेंड्रिल के रूप में। और ऑस्ट्रेलियन एकेसिया पेटियोल फ्लैटेंड लीफ लाइक अपीयरेंस कॉल्ड फिलोड। गाइस, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में, इसे आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में यही पेटियोल फ्लैटेंड हो जाता है, चपटा हो जाता है, जिसे हम फिलोड कहते हैं। और फिलोड, क्लैडोड, फाइलोक्लैड, ये मैं आपको बताया था एक ट्रिक के माध्यम से, तो इसे आप देख लीजिए, यही सब क्वेश्चन आते हैं।
आगे अब लीफ के प्रकार को हम थोड़ा सा देखते हैं, लीफ टाइप। गाइस किसको देखते हैं हम? लीफ के प्रकार, पत्ती की प्रकार को देखते हैं। लीफ टाइप्स, पत्ती के प्रकार, ये सिंपल लीफ, तो सरल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ है क्या, इसको आप देखिए। देखिए किसे कहते हैं? इन सीजन नॉट रीच्ड मिडरिव, अर्थात रैचिस तक जब पत्ती हो, पत्ती ऐसे है गाइस, अब इसका जो कटाव है, ये कटाव, ये यहाँ का मार्जिन का ये कटाव अगर इस यहाँ भाग तक नहीं पहुँचता, ये जो रैचिस है यहाँ भाग तक नहीं पहुँचता, मिडरिप तक नहीं पहुँचता है, जैसे पत्ती कट करके कहीं कहीं पत्ती ऐसा भी देखते हैं, ये फलक है यहाँ से हो गई, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, इधर भी ये फलक निकला, इस तरीके से। तो जब इस तरीके से इसका कटाव यहाँ तक हो जाता है, रैचिस तक पहुँच जाता है, तो अब इसे कहते हैं कंपाउंड लीफ। जब यहाँ तक नहीं पहुँचता है, भले ही ऐसे यहाँ तक आधे पर गोचू मोचू हो जाए पत्ती ऐसे ऐसे, जब यहाँ तक नहीं पहुँचता है इसका कटाव, तब इसे सिंपल लीफ कहते हैं। तो ये देख लीजिए सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। यहाँ पर कंपाउंड लीफ को मैं दिखाया हूँ, यहाँ पर ये कंपाउंड लीफ है और ये क्या है? सिंपल लीफ है। अब इसको हम समझते हैं, कैसे समझते हैं गाइस, इसको देखिए। इंसिजन नॉट रीच मिडरिप, तो सिंपल लीफ, एक्सिलरी बड होंगे इसमें। अब यहाँ पर कंपाउंड लीफ में देख लीजिए, इंसिजन मतलब कटाव, इंसिजन का मतलब क्या है? कटाव, पत्ती में जो कटाव होता है। रीच्ड रैचिस, जब रैचिस तक पहुंच जाता है तब उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। इसमें एक्सिलरी बड एब्सेंट होती है, यहाँ एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगी गाइस। अब यहाँ इसको देखिए, जो कंपाउंड लीफ होती है, कंपाउंड लीफ कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। कंपाउंड लीफ 2 प्रकार की है, एक पिन्नेट कंपाउंड, दूसरा पाल्मेट कंपाउंड। पिन्नेट कंपाउंड और पाल्मेट कंपाउंड। पिन्नेट कंपाउंड की विशेषता है यहाँ पर रैचिस प्रेजेंट और यहाँ पाल्मेट में रैचिस एब्सेंट। अब है क्या, आगे क्वेश्चन भी कैसे पूछा है इसमें, उसको भी आप देखिए। अब यहाँ पर इसको मैं विस्तार से आपको बताता हूँ, पिन्नेट और पाल्मेट, इनको देखिए। जो पिन्नेट होती है रैचिस प्रेजेंट, मैंने बताया फीदर लाइक अपीयरेंस, इसमें पंखनुमा इसकी संरचना दिखती है। इस पत्ती जो है ये पंखनुमा, यानी फीदर मतलब पंख, पंख की तरह ये अपीयरेंस यानी प्रकट करती है, पंख की तरह। इसमें भी ये कितने प्रकार की हैं? ये फीदर लाइक स्ट्रक्चर में ये देख लीजिए कितने प्रकार की हैं। तो यहाँ है 1 2 3 4, 4 प्रकार की। इसको देखिए 4 प्रकार में, यहाँ 4 प्रकार में। जैसे 4 प्रकार में कौन कौन? जैसे यूनिपिन्नेट, इसका एग्जाम्पल है टर्मेंडस इंडिका और कैसिया फेस्टुला, इसका एग्जाम्पल है यूनिपिन्नेट। बाइपिन्नेट, बॉर्न टू रैचिस, इसमें 2 रैचिस उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें एक ही रैचिस होगा, इसमें कितने होंगे? 2 रैचिस, जैसे एकेसिया, बबूल में, एकेसिया में। अब ट्राइपिन्नेट जो है, बॉर्न 3 रैचिस, इसमें 3 रैचिस हो जाते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, नहीं समझ में आ रहा है तो पहले ऐसे निकलेगी। अब यहाँ से एक लीफ लग रही है, यहाँ पर ये रैचिस है, यहाँ से लीफ लग रही है। अब एक ही है, एक ही जो है। अब दूसरा अगर है यहाँ पर दूसरे प्रकार की, तो उसको देखिए, ये कटाव रहेगा यहाँ तक। अब देखो बाइपिन्नेट में क्या है, बाइपिन्नेट में पहले ऐसे निकलेगी, फिर उसके बाद फिर यहाँ से रैचिस निकलेगी, 2 रैचिस हुई ना, रैचिस नंबर 1 और रैचिस नंबर 2। अब यहाँ पर पत्ती लगेगी गाइस, ऐसा, ये देख लो, ऐसा, इस तरीके से। और फिर यहाँ से निकलेगी इस पे, ऐसा, समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया? 2 रैचिस। अब ट्राइपिन्नेट है तो 3 रैचिस निकलेगी। कैसे? जैसे इसका एग्जाम्पल है सहजन, मोरिंगा, 1 रैचिस हो गई, फिर दूसरी रैचिस निकलेगी, फिर तीसरी रैचिस निकलेगी, अब पत्ती लगेगी इस पे, अब पत्ती लगेगी इस पे गाइस, ऐसा ऐसा, इधर भी चलेगी ऐसा, इधर भी ऐसा, तो 3 रैचिस होगी इसमें। और डिकम्पोज्ड, जैसे डिकम्पोज मतलब उसी में पूरा गुजमुचा आ जाता है, ऐसे समझो। कोरिएंडर और कैरट, गाजर और धनिया में इस प्रकार की लीफ। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, ये तो हो गया गाइस पिन्नेट। अब आपको देखना है पाल्मेट। पिन्नेट हो गया, अब आपको देखना है पाल्मेट। लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द टिप ऑफ पेटियोल, इसमें लीफलेट जो है अटैच हो जाती है पेटियोल के कहाँ? टिप पर, पेटियोल के टिप पर अटैच हो जाती है। जैसे यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रीफोलिएट और पेंटाफोलिएट और मल्टीफोलिएट, ये है क्या? इनको देखिए, इसमें यूनिफोलिएट में सिंगल लीफलेट होती है, जैसे सिट्रस में केवल एक ही लीफलेट होगी। इसकी भी संरचना को आप समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप जो है जो लॉन्ग पीडीएफ है वहाँ समझ सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे डायरेक्ट लगी होती है पत्ती, इसमें तो यूनिफोलिएट कह दिया। बाइफोलिएट में, जैसे बाइफोलिएट में अब क्या कहेंगे, इसमें 2 फोलिएट होगी। कितने होंगे? 2 होंगी। एक पत्ती देखो ये हो गई, तो एक पत्ती ये हो गई, दोनों फोलिएट हो गई, इस तरीके से बाइफोलिएट हो गई गाइस। अब अगर ट्राइफोलिएट है, यहाँ पर
जैसे किसमें, बेल में और ट्राइफोलियम में। ये बाइफोलिएट एग्जाम्पल, जैसे बिग्नोनिया की पत्ती होती है तो बाइफोलिएट होती है, सिट्रस की यूनिफोलिएट। ट्राइफोलिएट किसमें होती है, जैसे बेल में और ट्राइफोलियम में। बेल की पत्ती जो होती है वो कैसे देखते हैं आप, एक तो ऐसे, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, ऐसे ट्राइफोलिएट होती है, समझ रहे हैं। अब ऐसा मैं बना दिया, फिलहाल उसकी जो पत्ती होती है नुकीली नुकीली होती है, ऐसे, फिर इसमें लगती है ये ऐसे, फिर उसमें लगती है एक ऐसे। तो यहाँ अब भाई अगर मैं फिगर बनाऊंगा तो टाइम ज्यादा हो जाए, इस तरीके से ट्राइफोलिएट ये हो गई। अब क्वाड्रीफोलिएट, अब देख लीजिए इसका एग्जांपल क्या है, पेरी स्क्वाड्रीफोलिया। इसमें 4 पत्ती ऐसे जुड़ जाती है भाई, 4 फोलिएट हो जाती है इस तरीके से, ऐसी पत्ती हो जाती है ऐसे। और वही पेंटा में 5 हो जाएगी गाइस, पेंटा में क्या हो जाएगी, पेंटा में 5 हो जाती है, जैसे 5 लीफलेट हो जाती है जैसे क्लियोम में। मल्टीफोलिएट में जैसे एस्कुलस में, इसमें ढेर सारे हो जाते हैं, ढेर सारे का मतलब ढेर सारे फोलिएट निकल जाते हैं। तो ये हो गया। आगे अगर चले तो हम थोड़ा सा वेनेशन की बात करते हैं गाइस। क्या किसकी बात करते हैं, वेनेशन की बात करते हैं। तो वेनेशन, सिरा विन्यास। पत्ती में देखो वेनेशन क्या है, सिरा विन्यास। एक पत्ती तो आप ऐसे देखते हैं, अब इस जैसे ही देख लें ये भाई मिडरिब हो गई, अब यहाँ से भी ये निकल रहे हैं, अब उसके बाद भी यहाँ से जो है वेनेशन ऐसे ऐसे चलता है और फिर यहाँ से भी वेनेशन निकलता है, तो इस तरीके से पूरा जाली जैसी बन जाती है। तो इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और एक पत्ती आप देखते हैं तो उसमें वेनेशन कैसे होता है, बिल्कुल ऐसे सीधा ही सीधा, सीधा ही सीधा। धान गेहूं की पत्ती देख लो तो बिल्कुल सीधा सीधा। धान गेहूं की ऐसी चपटी नहीं होती, ये मत बोलना गुरुजी चपटी बना दिए, इसमें बहुत लोग ऐसे देखने वाले भी रहते हैं, इस तरह होती है, इस तरीके से, समझ रहे हैं, इस तरीके से उसकी पत्ती होती है। तो रेटिकुलेट जो वेनेशन पाया जाता है डाइकोटिलीडॉन में, द्विबीजपत्री पौधे में वेनेशन रेटिकुलेट प्रकार का होता है। एक बीजपत्री मोनोकॉट में जो कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। समानांतर सिरा विन्यास एक बीजपत्री पौधे में, और 2 बीजपत्री पौधे में कैसा जालिकावत सिरा विन्यास होता है। जो जालिकावत सिरा विन्यास होता है कितने प्रकार का, ये देख लीजिए, एक तो यूनिकॉस्टेट, दूसरा मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट मल्टीकॉस्टेट का मतलब क्या है, यूनिकॉस्टेट जब होगा तो ये पिन्नेट अर्थात पिन्नेट जैसे फाइकस में देखने को मिलता है, फाइकस में, ठीक है। और मल्टीकॉस्टेट ये पाल्मेट प्रकार का ये अरेंजमेंट शो करता है। पाल्मेट में भी 2 प्रकार का, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। ये पूछा है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो इसको आप समझ लीजिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है क्या, इसको आप देखिए। जब यहीं से पास से ही ये बिल्कुल चले और एक छोर से चले और दूसरे एंड पर यहां मिल जाए, इस तरीके से एक पॉइंट से निकल करके, तब इसे कहते हैं कन्वर्जेंट। बैर की पत्ती में इस तरीके से चलता है वेनेशन। और डाइवर्जेंट क्या है, यहां बीच से इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, बीच से चारों तरफ निकलता है। यहां जाकर के एक निकल रहा है, एक जगह मिल जाता है, लेकिन यहां मिलता नहीं है। ये देखिए, इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, इधर इधर, तो ये हो गया क्या, ये डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्जेंट। और यहाँ कन्वर्जेंट, आग भैया यही मिल रहा है एक ही जगह, तो ये कन्वर्जेंट। और ऐसा अगर नहीं मिल रहा है एक जगह पॉइंट पर, तो ये डाइवर्जेंट। इसका एग्जांपल रिसिनस और पपाया और कुकुरबिटा, भाई कद्दू में और पपीता में, और जो रेड़ी होती है उसकी पत्तियां सब कैसी होती हैं, डाइवर्जेंट प्रकार की होती हैं। इसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है। पैरेलल को देख लीजिए, मोनोकॉट में पाया जाता है, समानांतर सिरा विन्यास जैसे स्माइलेस में, एलोकेसिया में, डायस्कोरिया में। इसमें अब इसमें भी 2 प्रकार का है, 2 प्रकार का इसमें भी देख लीजिए, यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट पिन्नेट प्रकार की जैसे म्यूजा केला में और कैना में। तो गाइस केला में क्या होता है, आपने देखा केले की जो पत्ती है इस तरीके से निकलती हैं और आपस में मिल नहीं पाते, और ये होते हैं पिन्नेट प्रकार के, ये मिल नहीं पाते, अलग ही अलग हैं। अब यहाँ देखो, अब ये मल्टीकॉस्टेट है, तो मल्टीकॉस्टेट किसे पाल्मेट प्रकार का है, तो मोर मिडरिब, इसमें मिडरिब ज्यादा पाई जाती है। इसमें मिडरिब केवल एक ही होगी पिन्नेट में, यहाँ मिडरिब क्या होंगी, अधिक होंगी। तो इसमें भी 2 प्रकार का है, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट 2 प्रकार के होते हैं। अब यहां देखिए, जो कन्वर्जेंट होता है और एक डाइवर्जेंट होता है, तो कन्वर्जेंट में बम्बू और ग्रास, मैंने अभी बताया था कि भाई साहब इसमें जो है पैरेलल होगा, बम्बू जो बांस होता है उसकी पत्ती को देखेंगे तो ऐसे बिल्कुल इसका चलता है, इस तरीके से जाकर के यहाँ पर मिल जाते हैं पॉइंट में, जबकि इसमें पाम में नहीं मिलते। गाइज यहाँ पाम में नहीं मिलते हैं, ये बिल्कुल अलग ही अलग होंगे। ये कुछ आत्माएं भटक रही, फोन बज रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लोग बहुत डिस्टर्ब भी करने लगते हैं गाइस,
तो चलिए ये हो गया, उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब इंसिजन जो चीड़ा, इंसिजन जो कटाव होता है, पत्ती में कटाव होता है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। पूरा पत्ती का मैंने पोस्टमार्टम करने का प्रयास किया। इंसिजन चीरा, पत्ती में कटाव दो प्रकार का होता है, एक पिन्नेट और दूसरा पाल्मेट है। क्या, इसको देख लेते हैं। पिन्नेट और पाल्मेट दो प्रकार का इसमें कटाव है, दोनों को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पिन्नेट प्रकार का जो है, इसको सबसे पहले अगर हम देखने का प्रयास करें पिन्नेट, फिर दूसरा हम देखेंगे पाल्मेट। जो अब यहाँ देखिए ये पत्ती है गाइस, ये है क्या, ये इसका मुख है, वन मिडरिब, एक मिडरिब है ये क्या है, ये मिडरिब है। अब यही एक ही स्ट्रक्चर में मैं तीन समझा दिया हूं। पिन्नेट में जो है एक तो फीड और पैटाइट और तीसरा सेक्ट। अब इसको हम समझेंगे कैसे। जो फीड होता है लेस देन हाफ, इसमें पत्ती का जो लेमिना होता है इसका कटाव जो है आधे से कम ही होता है। ये देखिए इसका आधा भाग है, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो इसका आधा भाग है, आधे से यहाँ तक जो है इसका कटाव कम ही है, तो फीड लेस देन हाफ है। ये किसमें देखने को मिलता है, पेपेवर में। और यहाँ पर आधे पर यही कटाव, अगर अब यहाँ से दूसरा पोर्शन आ गया, पैटाइट है। अब यहाँ जब इंसिजन कटाव जो है हाफ हो जाए, हाफ, जैसे आर्जीमोन में पैटाइट प्रकार का इंसिजन होता है, यहाँ देख लीजिए आधा भाग है, तो आधे तक कटाव आ गया। अब यहाँ पर जो कटाव है पूरा का पूरा यहाँ, यानी मोर देन हाफ से ज्यादा जब कटाव हो जाए तो उसे सेक्ट कहते हैं, और या कह दीजिए फुल कटाव हो जाए। जैसे फोनेक्स में और गेंदा की पत्ती में इतना कटाव होता है गाइस, यहाँ पर, ठीक है, इतना ज्यादा कटाव होता है। तो पिन्नेटिव फीड, इंसिजन पिन्नेटिव फीड जब जो है हाफ से कम कटाव हो, और यूनिकास्टा पिन्नेटी पैटाइट जब हाफ कटाव हो, और पिन्नेटी सेक्ट जब जिसका कटाव जो है मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा कटाव हो, तब इसे हम क्या कहते हैं, पिन्नेटी सेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखें थोड़ा सा पाल्मेट को भी देख लें। ये तो पिन्नेट देखा, अब ये पाल्मेट को देख लेते हैं गाइस। जो पाल्मेट की कंडीशन है इसको आप समझिए। अब यहाँ पर देखिए पाल्मेट में मैंने बताया कि यहाँ पर जब चलेगा तो ये फिर से यहाँ ज्वाइंट नहीं होंगे। तो जब यहाँ पर भी देखिए ये इसका आधा पोर्शन है, यहाँ अगर इसको चक्र घुमाए तो आधा है और आधे से कम, तो आधे पर कटाव देखिए पूरा किसमें हुआ है, रिसिनस में। ये पार्टाइट प्रकार की है, पाल्मेट पार्टाइट प्रकार की है। और आधे से कम कटाव किसमें, ये पूरा यहाँ तक है, तो इसे कहते हैं फीड, यानी पाल्मेटिव फीड कहते हैं, पाल्मेट लीफ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है गॉसिपियम। क्या है, गॉसिपियम, पाल्मेटिव फीड, पाल्मेट जो इंसिजन है गॉसिपियम में, इसका पार्टाइट का है रिसिनस, और सेक्ट का इसका एग्जाम्पल आइपोमिया बटाटा। इंसिजन मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा इंसिजन इसमें होता है। यहाँ तक देख लीजिए इंसिजन आधे से ज्यादा होता है। अब थोड़ा सा हम हेट्रोफिली की बात करते हैं गाइस। किसकी बात करते हैं, हेट्रोफिली की बात करते हैं। अब देखिए अगर हेट्रोफिली की हम बात करें, यहाँ पर हेट्रोफिली मतलब पत्ती, हेट्रो का मतलब भिन्न प्रकार की। जब एक ही प्रकार की नहीं, एक से अधिक प्रकार की पत्तियां आ जाए तब उसे हम कहते हैं हेट्रोफिली कहते हैं। क्या कहेंगे, हेट्रोफिली कहते हैं। तो इसको भी देख लीजिए, ऑकरेंस ऑफ डिसिमिलर फोलिएज लीफ ऑन अ प्लांट, एक ही पौधे पर अलग अलग प्रकार की फोलिएज लीफ का पाया जाना क्या कहलाता है, हेट्रोफिली, इज कॉल्ड हेट्रोफिली। जैसे हाइड्रोफाइट्स में, जैसे एग्जाम्पल इसका हाइड्रोफाइट, जैसे रेननकुलस एक्वाटिलिस में, इसमें भी हेट्रोफिलस, और लेम्नोफाइला हेट्रोफाइला, सैजिटेरिया एरिस्मा और प्लेंटेगो, ट्रैपा बाइस्पाइनोसा और टेरेस्टियल फाइकस हेट्रोफाइला, और कोरिएंडर सेटाइवा, धनिया, आर्टोकार्पस, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, हेट्रोफिली के। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और डिसिमिलर लीफ ऑन अ नोड, जब एक ही नोड पर अलग अलग प्रकार की पत्तियां हो सकती हैं, जैसे गोल्ड फ्यूजिया ग्लोमेराटा और बोहरबिया डिफ्यूजा, इस पर भी तो देख लीजिए। ये हो गए गाइस। उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी पढ़ने को मिलता है। मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि पत्तियों में मॉडिफिकेशन किस प्रकार का होता है। तो इसको अगर समझें मॉडिफिकेशन पत्तियों में, तो देख लीजिए कितने प्रकार का है गाइस। इसमें 1 2 3 4 5 प्रकार का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। पहला लीफ स्केल का मॉडिफिकेशन, ये अंडरग्राउंड स्टेम में होगा। और लीफ जो है स्पाइन्स के रूप में कहाँ मॉडिफिकेशन होता है, लीफ स्पाइन के रूप में। और लीफ टेंड्रिल के रूप में मॉडिफिकेशन होता है। और लीफ हुक्स के रूप में, पत्ती हुक्स के रूप में आ जाती है। और फ्लैसी लीफ, और जब पत्ती गूदेदार हो जाती है। तो इतने प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है। एक तो पत्ती का अंडरग्राउंड स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है, जैसे राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर, बल्ब, फाइलोक्लाइड एंड क्लेडोड, इसमें पत्ती जो है स्केल के रूप में मॉडिफाइड हो जाती है। अब लीफ स्पाइन के रूप में जब मॉडिफाइड होती है, कितने प्रकार की, जैसे
स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, जब स्टिप्यूल स्पाइन के रूप में मॉडिफाइड हो जाती है, जैसे एकैसिया जुजाइफस यानी बेर, इसमें भी मार्जिन्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, जब मार्जिन उसके किनारे जो है स्पाइंस में परिवर्तित हो जाए, जैसे अर्जिमोन, अर्जिमोन आपने देखा भटकटैया पत्ती देखा तो उसको कटीले कटीले में कन्वर्ट हो जाती है किनारों पर। अपेक्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, जैसे अपेक्स इसका भाग स्पाइन में, जैसे यक्का में, और इंटायर लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, जब पूरी की पूरी पत्ती ही कांटे में बदल जाती है, जैसे अपुंचिया, जैसे किसमें अपुंसिया में, ये देख लीजिए अपुंसिया और बर्बेरिस, इसमें पूरी की पूरी जो है पत्ती ही स्पाइंस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। लीफ टेंड्रिल में आप देख लीजिए, जैसे इंटायर लीफ इनटू टेंड्रिल, पूरी की पूरी पत्ती टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे लेथाइरस में एग्जांपल है। टर्मिनल लीफलेट्स इनटू टेंड्रिल, टेंड्रिल में टर्मिनल लीफलेट्स कन्वर्ट हो जाती है, जैसे पाइसम सेटाइवम में। स्टिप्यूल लीफ इनटू टेंड्रिल, जब स्टिप्यूल टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे स्माइलेक्स में। पेटियोल जब कन्वर्ट हो जाता है, जैसे नेपेंथीस और क्लेमेटिस में। अपेक्स लीफ जब कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ग्लोरियोसा में। और जब ये देखिए लीफ हुक्स में परिवर्तित होती है, किसमें, बिग्नोनिया में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लीफ हुक्स जो है ये मॉडिफाइड हो जाती है किसमें, बिग्नोनिया में, और फ्लैसी लीफ बन जाती है किसमें, एगाओ में और कैलेंगो में, एगेओ में और कैलेंगो में ये कन्वर्ट हो जाती है। आगे चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर फाइलोड, ये इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ फाइलोड का, तो यहाँ बहुत ज्यादा नहीं विस्तार करेंगे। व्हेन पेटियोल फ्लैटेंड बिकम लीफ लाइक एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ, जब पेटियोल जो है चपटा हो जाता है और लीफ की तरह परफॉर्म करने लगता है, पूरा का पूरा कार्य दिखाने लगता है, करने लगता है, तब उसे हम फाइलोड कहते हैं। जैसे एकैसिया मिलानोजाइलॉन में और एकैसिया मोनलीफॉर्मिस में, इसमें। और लीफ जब पिचर, यानी कभी कभी जो है लीफ जो है घड़े जैसी संरचना में बदल जाता है, तो उसे हम कहते हैं लीफ पिचर। ऐसी संरचना में बना लेता है तब उसे कहेंगे लीफ पिचर। ये किस में देखने को मिलता है, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट में, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, वो जैसे नेपेंथीस क्या है, कीटभक्षी पौधा है। जैसे आता है कोई कीट और ये तुरंत ढक्कन बंद करती है, पत्ती ही बनाती है, पूरी पिचर लाइक स्ट्रक्चर बंद कर लेती है, इंसेक्टिवोरस। और नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट में, जैसे डिस्टेडिया रिफ्लेसियाना में, डिस्टेडिया रिफ्लेसियाना में, इसमें भी ये नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट है और ये इंसेक्टिवोरस है, इसमें लीफ पिचर देखने को मिलता है। अब लीफ ब्लैडर देखने को मिलता है यूट्रिकुलेरिया में, किसमें, यूट्रिकुलेरिया में देखने को मिलता है गाइस। अब थोड़ा सा ड्यूरेशन ऑफ लीफ की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ लीफ, पत्ती की अवधि के बारे में बात करते हैं। कौन सी पत्ती कब तक रहती है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, कौन सी पत्ती कब तक रहती है। ड्यूरेशन ऑफ लीफ, जैसे अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, एक तो होती परसिस्टेंट प्रकार की, यानी परसिस्टेंट और काउडस और डेसिडुअस। परसिस्टेंट पत्ती किसे कहते हैं, पत्ती हर मौसम में लगी रहती है, उसे हम परसिस्टेंट लीफ कहते हैं। एक साथ नहीं झड़ती, ये एक साथ नहीं झड़ती, फिर हर मौसम लगी रहेगी, एक एक गिरती रहेगी, निकलती रहेगी, परसिस्टेंट कहेंगे। काउडुकस किसे कहेंगे, कलिका के खिलने के साथ ही पत्ती झड़ जाती है, जैसे कली खिलती है पत्ती झड़ जाती है, उसे काउडुकस। और डेसिडुअस किसे कहते हैं, सभी पत्तियां एक मौसम में एक साथ झड़ जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डेसिडुअस लीफ कहते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा एक प्रश्न पूछा था, नोट कर दिया, पोटेशियम आयन की अधिकता से स्टोमेटा खुलते हैं, ये तो अलग बात हो गई। यहाँ से मीजोफिल, इसमें अगर इसके मीजोफिल के भाग देखें, दो प्रकार के यहाँ पर भाग दिखाई देते हैं मीजोफिल पत्ती में, पहली सेट टिश्यू और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा टिश्यू, ये दो भाग दिखाई देते हैं। जब एनाटॉमी जो पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसको हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा एक क्रैंज एनाटॉमी यहाँ पर पूछा जाता है पत्ती में, क्रैंज एनाटॉमी फाउंड इन C4 प्लांट, अर्थात मोनोकाट पत्ती में, अर्थात C4 पौधों में ये देखने को मिलती है। क्रैंज एनाटॉमी की बात करेंगे हम बाद में। वैस्कुलर बंडल के चारों ओर जब बंडल शीथ पाया जाता है तो यही है क्या, क्रैंज एनाटॉमी। मोनोकाट लीफ में अपर एपिडर्मिस में कुछ बड़ी कोशिकाएं होती हैं जिसे बुलीफॉर्म सेल कहते हैं। मोनोकाट लीफ में जो अपर एपिडर्मिस होती है वहां कुछ बड़ी कोशिकाएं होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स। अब यहाँ फंक्शन ऑफ लीफ, पत्ती के कार्य को देखते हैं गाइस। पत्ती के कार्य की अगर हम बात करें तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। पत्ती का कार्य, लास्टिंग, पत्ती क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है, प्रकाश संश्लेषण, और गैसियस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान करती है। ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है। प्रोटेक्शन फॉर एक्सिलरी बड, और एक्सिलरी बड के प्रोटेक्शन का भी कार्य करती है। ये हो गया पत्ती का कार्य गाइस। अब एट्रीप्लेक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। एट्रीप्लेक्स, इसकी पत्ती में दोनों तरफ पैलिसेड टिश्यू मिलता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप बना लीजिए स्टार पॉइंट। एट्रीप्लेक्स की पत्ती में दोनों तरफ पैलिसेड टिश्यू देखने को मिलता है।
प्रकाश संश्लेषण से लगभग द्रव प्रति वर्ष पैदा होता है कितना? 1.55 × 10⁻11 टन। गाइस ये पूछा था इसलिए मैंने इसे यहाँ पर दर्शा दिया। अब सोच लीजिए इतना गहराई से आ गया। अब यहाँ पर एक डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ पत्ती में अंतर अगर पूछेगा तो ऐसा देख लीजिए, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ, और दोनों में अंतर क्या है उसको भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में डाइकॉट लीफ डॉर्सीवेंट्रल होती, पृष्ठधारी, 2 पृष्ठ होते हैं। स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पर इसमें डाइकॉट में स्टोमेटा होते हैं। मीजोफिल मेडअप ऑफ पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा का बना होता है मीजोफिल भाग डाइकॉटिलीडान में। इसमें बुलिफॉर्म सेल एब्सेंट होती हैं, जबकि उस मोनोकॉट में बुलिफॉर्म सेल एब्सेंट होती हैं। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन बंडल सीथ में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अब वैस्कुलर बंडल के बंडल सीथ में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। रेटिकुलेट वेनेशन इन लीफ, पत्ती में कैसा वेनेशन देखने को मिलता है? रेटिकुलेट प्रकार का वेनेशन देखने को मिलता है। इसमें रेटिकुलेट प्रकार का वेनेशन देखने को मिलता है। अब आइसोबाइलेटरल, इसमें जो है मोनोकॉट में इसकी पत्ती आइसोबाइलेटरल होती है, दोनों पृष्ठों पर समान होती है। स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस, दोनों सरफेस पर स्टोमेटा उपस्थित होते हैं। लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस दोनों पर होते हैं। मीजोफिल सेल यूनिफॉर्मली, यानी मीजोफिल पैलिसेड और स्पंजी में बटा नहीं होता, एक ही प्रकार की होती है मीजोफिल सेल। बुलिफॉर्म सेल प्रेजेंट इन अपर एपिडर्मिस पर बुलिफॉर्म सेल्स पाई जाती हैं। मे बी प्रेजेंट, यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट यहाँ एब्सेंट था, इन बंडल सी था, वैस्कुलर बंडल यहाँ क्या था? प्रेजेंट है। पैरेलल वेनेशन इसमें पाया जाता है, इसकी पत्ती में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, जबकि डाइकॉट में कैसा पाया जाता है? इसमें जो है रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा जो पूछा है इसको भी आप देख लीजिए। अंतिम बिंदु की तरफ आ गए हैं। स्माइलेक्स इज अ मोनोकॉट विथ रेटिकुलेट वेनेशन। भाई साहब ये पौधा है स्माइलेक्स। वैसे तो मोनोकॉट पौधे में हम जानते हैं कि जो वेनेशन होता है वो पैरेलल होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्माइलेक्स मोनोकॉट प्लांट है, लेकिन इसकी पत्ती में जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट प्रकार का होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा गाइस। अगली बात, स्माइलेक्स कॉल्ड, इसे क्या क्या किन किन नामों से इसे जाना जाता है? कैडब्रीज, ग्रीन ब्रीज और प्रिकली ब्रीज। ठीक है, तो ये इतने नामों से यह जाना जाता है। बाकी फ्रंट इज अ लीफ, ये भी एक बार पूछ लिया गया था कि जो फ्रंट है वो क्या है, तो फ्रंट जो है ये लीफ ही है, फ्रंट जो है लीफ है। बाकी अब लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा गाइज, इसलिए और यहाँ तो थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा है। हालांकि इसका मैं बताया कि जैसे इन्फ्लोरेसेंस है, उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने के बाद गाइज फ्रूट जो फल है, फल भी आप पढ़ते हैं, जैसे बेरी, पीपो, ड्रूप, हेस्पिरिडियम, पोम, बलास्टा, सिंपल फ्रूट और डेसेंस फ्रूट, इटेरियो पेकिन, ये सब फ्रूट, लोमेंटम, क्रीमोकार्प, रेगमास, डबल समारा, सिलिकुला, यूट्रिकुलेरिया, ये सब जो है जैसे सोरोसिस और सिनकोसस, ये सब है क्या? फ्रूट भी पूछता है और इन्फ्लोरेसेंस भी पूछता है बहुत ज़्यादा। समझ रहे हैं? हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? साइथियम प्रकार का किसमें पाया जाता है? और साइमोस किसमें पाया जाता है? ये सब बहुत पूछता है। तो गाइस बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिलहाल मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलते हैं प्रोसेस, आपको बताते हैं कि कैसे इसकी पीडीएफ आप तक मिल पाएगी। देखिए, अगर इसका पूरी अब प्लांट मार्फोलॉजी पूरी कंप्लीट हो चुकी गाइस, पूरी प्लांट मार्फोलॉजी आपकी आज कंप्लीट हो चुकी, जिसमें रूट भी हो गया और स्टेम भी हो गया और लीफ भी हो गया, और ये इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम और फ्रूट, फल, वो भी पीडीएफ इसमें लगी हुई है। हालांकि जो मैं आपको, देखिए आज 2 पीडीएफ हमने बनाया है, एक शार्ट ये जैसा लेक्चर चलता है लेक्चर के अनुसार, और एक लॉन्ग पीडीएफ। और लॉन्ग पीडीएफ में एक कलर पीडीएफ बनाया है और एक ब्लैक एंड व्हाइट बनाया है। तो कलर पीडीएफ जिनको केवल मोबाइल पर पढ़ना होगा, लैपटॉप पे पढ़ना है, वो कलर पीडीएफ अगर लेना चाहे कलर पीडीएफ ले लीजिएगा। जिनको प्रिंट निकलवाना होगा या उस पर पढ़ना होगा, कलरफुल नहीं देखना है, तो आप जो है ब्लैक एंड व्हाइट लीजिएगा, क्योंकि जब प्रिंट निकलवाएंगे तो साफ साफ आपका बिल्कुल आ जाता है। तो चलिए बात करते हैं कैसे आपको ये पीडीएफ मिलेगी। तो जो लोग अभी नए जुड़े हैं वो लोग भी, जितने लेक्चर हो चुके हैं गाइस, एक बार और बता दें, पूरी लोअर बॉटनी खत्म कर चुके हैं हम, लोअर जूलॉजी पूरी खत्म कर चुके हैं, टैक्सोनॉमी खत्म हो चुकी है और इकोनॉमिक बॉटनी खत्म हो चुकी है, और ये प्लांट मॉर्फोलॉजी अभी फिनिश हो गई। तो जितने भी टॉपिक अभी तक पूरे खत्म हो गए हैं, उन सब की पीडीएफ लेना हो अगर आपको चाहिए तो एक नंबर है 9219008522 8522। इस पर जो लोग नए हैं संपर्क कर लीजिए। इसका एक व्हाट्सएप नंबर भी बना है,
मतलब ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप में आपको हर दिन की लेटेस्ट जानकारी आप तक मिलती रहती है। जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी, जीआईसी लेक्चरर से संबंधित जो भी जानकारी होती है सब ग्रुप में शेयर किया जाता है गाइज। तो उससे जुड़ने का फायदा है, कभी कभी पीडीएफ भी क्या अब होने वाला है, क्या चल रहा है, सारी जानकारी आपको इस ग्रुप से मिलती है। और हाँ, आज अब ये प्लांट मार्फोलॉजी की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अब थोड़ा सा आप सुन लीजिए। प्लांट मार्फोलॉजी, प्लांट मार्फोलॉजी कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको बता दूं, देखो वो लोग मत लेना जो आधे अधूरे मन से तैयारी कर रहे हैं, केवल इधर उधर जल्ला छूने की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, केवल वही जल्ला छुआने कहते हैं कि केवल वो छूते हैं बस कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी एग्जाम में बैठ रहा हूँ। वो लोग मत लो, कोई दबाव नहीं है और डिस्टर्ब मत किया करो। ये लोग कमेंट करेंगे चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चाहिए, तो मैं नंबर ब्लॉक भी कर देता हूँ उनका। तो हाँ, जो लोग मन से पढ़ रहे हैं, मैंने कहा कि आप अगर तन्मयता से आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप मत देखो 200-400 500, समझ रहे हैं। और मैं आपसे कोई पैसे इतना नहीं लेता हूँ, कोई बता दे मुझसे 500 आज तक उससे लिया हूँ, ऐसा नहीं है, कभी किसी से नहीं लेता हूँ पैसे, एक भी नहीं। ये फ्री लेक्चर आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसी से कुछ लिया जाता है, ये नेट का खर्च लिया जाता है केवल किससे, जो पीडीएफ जिनको चाहिए होता है बस। बाकी आपको लेक्चर मिल जाता है, आप लेक्चर से भी पूरी नोट्स अपनी तैयार कर सकते हैं। पूरा लेक्चर देखिए, इससे आप पूरी अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं बिना पीडीएफ भी लिए। लेकिन हाँ, जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इसके लिए जो 60 पीडीएफ अभी मैं तीनों पढ़ा चुका हूँ, रूट भी हो गया है, रूट भी, स्टेम भी और लीफ भी। लीफ ये तीनों पूरा का पूरा जो इसकी एनाटॉमी, मार्फोलॉजी सब बता दिया हूँ। एनाटॉमी भी, रूट की जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, निक्टेंथस, बुहारबिया, समझ रहे हैं, जितने भी हैं इसके जीनस, ड्रेसिना, सबको मैं बता चुका हूँ एनाटॉमी, उसका फिगर सहित। तो इस अगर 60 वाला पीडीएफ आपको चाहिए गाइस, 60 ये जो हुआ है तीनों लेक्चर, ये तीनों लेक्चर अगर जो हो चुके हैं 60 का, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको देना होगा 20 रुपये। कितना देना होगा? 20 रुपये 60 पीडीएफ के लिए। फॉर 60 पीडीएफ ये किसी प्लांट मार्फोलॉजी की, ये देख लो, ये अलग हो गया। अब जिनको लॉन्ग पीडीएफ भी चाहिए और 60 दोनों चाहिए, लॉन्ग प्लस शॉर्ट, लॉन्ग प्लस शॉर्ट, शॉर्ट पीडीएफ किसकी? यही प्लांट मार्फोलॉजी की, प्लांट मार्फोलॉजी की, प्लांट मार्फोलॉजी की, प्लांट मार्फोलॉजी, जिसमें यह भी मैं बता दूं, रूट भी है, स्टेम भी है और लीफ भी है, इनफ्लोरेसेंस भी है, इनफ्लोरेसेंस भी है और यहाँ पर फ्लावर भी है, इसमें फ्लावर भी है और सीड भी है और फ्रूट भी है, सब कुछ है इसमें गाइस, सब कुछ शामिल है। इसकी जो प्राइस है वो 30 रुपये है। तो 30 रुपये आप जमा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग 30 रुपये पेड करेंगे उनको शॉर्ट पीडीएफ, लॉन्ग पीडीएफ दोनों मिल जाएगी। अब ध्यान से सुनना, जो लोग 30 रुपये जमा करेंगे उनको शॉर्ट प्लस लॉन्ग पीडीएफ प्लांट मार्फोलॉजी की सब मिल जाएगी। जो 20 जमा करेंगे उनको केवल 60 पीडीएफ भी मिलेगी। ये आप ध्यान रखिएगा अगर लेना हो तो, ठीक है। और जिन लोगों को अभी तक पूरे लेक्चर जितने हो चुके हैं उन सबकी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करिए कि हमको अभी तक जितने पूरे लेक्चर हो चुके हैं उनकी पीडीएफ चाहिए, तो यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और एक ही दिन में पूरा देखो ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लिमिट ट्रांजैक्शन बताने लगता है बारकोड्स पर, इसलिए जो है आप लोग बारी बारी से ले सकते हैं। और कोई भी समस्या हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने शेयर कर सकते हैं। और जो लोग पीडीएफ लेते हैं आप जानते हैं गाइस, वो इस ग्रुप से उनको जोड़ दिया जाता है। तो चलिए गाइस, फिलहाल ये प्रोसेस कैसे, आज का जो लेक्चर है कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। तो चलिए आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन, नए ऊर्जा और नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।